आचार्य राज मिश्रा जी, आप तो ज्योतिषाचार्य भी हैं। ये जो 31 और 1 वाला कंफ्यूजन है, सबसे पहले इसी को जरा छोटे से में दूर करते हैं। देखिए 31 और 1 का कंफ्यूजन हुआ क्यों? जनरली शास्त्रोक्त ये विधान है कि प्रदोष काल के अंतर्गत दिवाली मनाने का प्रॉपर विधान है कि प्रदोष काल के अंदर यदि अमावस्या हो तो दिवाली मनाया जाना चाहिए। ऐसा जनरली 100-150 वर्षों में इस प्रकार का संयोग बन जाता है कि जब 2 दिन अमावस्या जो है प्रदोष काल के अंतर्गत प्राप्त हो जाती है। अब 31 तारीख को जो अमावस्या का प्रारंभ हो रहा है वो 3:53 पर प्रारंभ हो रहा है और उसके बाद वो 1 तारीख को जाकर के खत्म हो रहा है शाम को 6:17 पर। अब कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ कि साहब 31 तारीख को प्रदोष काल के अंतर्गत अमावस्या है तो 31 को दिवाली मनाया जाना चाहिए। अब ये नियम निकल करके आया क्योंकि धर्म सिंधु ने और मुहूर्त चिंतामणि ने और सभी शास्त्रों ने कई श्लोक का वर्णन किया कि घटिका अधिक यदि रात्रि व्यापनी हो, यानी सूर्य उदय में भी अमावस्या हो और सूर्यास्त के बाद भी 1 घटी से अधिक प्राप्त हो जाए तो भाई अगले दिन अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए। तो अब ये कंफ्यूजन हो गई। सर आपकी शब्दावली बड़ी क्लिष्ट है तो मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले तो ये प्रदोष क्या है और प्रदोष का तात्पर्य है कि जिस दिन सूर्यास्त का और रात्रि का जो समय प्रारंभ होता है उसको प्रदोष काल कहा जाता है। जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त से 2 घंटे का जो समय होता है वो प्रतिदिन प्रदोष काल ही कहा जाता है। शास्त्र में उसका ये विधान है। अच्छा। तो वो उस समय पर अमावस्या होनी चाहिए और ये 1 घटी से अधिक मिल जाए, यानी 24 मिनट सूर्य उदय के बाद या अगले दिन अमावस्या मिल रही है तो ये शास्त्रोक्त लिखा है कि उस दिन दिवाली मनाना चाहिए। बट कुछ लोगों का ऐसा बहुत सारी चर्चा रही कि नहीं साहब रात को दिवाली मनानी चाहिए। सबसे पहले ये बात और क्लियर कर दूं, दिवाली 1 दिन का त्योहार नहीं है। दिवाली एक्चुअल में 5 दिन का त्योहार है, 5 दिवसीय त्योहार है और आप लोग सौभाग्यशाली हैं। जनरली शास्त्र ये कहता है कि अगर 1 दिन कोई अच्छा समय मनाने का मिले तो वो कम, अगर 2 दिन मिल जाए तो उससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता है। और दिवाली जुड़ा हुआ है भगवान राम से। भगवान राम के लिए तो ये कहा गया कि मास दिवस कर दिवस वह मरम न जाना कोय और रथ समेत रविधा के निशा कौन विधि होय। भगवान राम का जन्म जो उत्सव 1 महीना पूरा मनाया गया था तो उनका जो राज्याभिषेक हुआ है दिवाली का, जो उनका वंश आगमन हुआ है, वो अगर 2 दिन मनाया जाए तो उसमें कोई भ्रम वाली परिस्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। तो 31 को भी मनाएंगे, 1 तारीख को भी मनाएंगे। अब घर पे दीपावली 31 को मनाएंगे। आचार्य डीपी शास्त्री जी। जी बिल्कुल, ये जो दिवाली महापर्व है महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव है। प्रदोष व्यापनी अमावस्या 31 शाम को लग जा रही है। 31 को शाम को 6:20 से 8:20 तक वृक्ष लगन है। उसके बाद मिथुन लगन है और रात को 12:40 से 2 बजे तक सिंह लगन है। 31 को जो लोग पूजन करेंगे, जिनके अपने मन में विचार है कि मेरे को 31 ही पूजन करना है, तो 31 को वृक्ष लगन, प्रदोष व्यापनी शाम के लग्न सूर्यास्त के समय का स्थिर लगन में माँ लक्ष्मी का पूजा करना चाहिए। माँ लक्ष्मी के पूजन करने से आप समय भी बताते जाइए जिससे कि हमारे दर्शक नोट करते चलें। मैं बता रहा हूँ, उसमें माँ लक्ष्मी का जो वृक्ष लगन है वो 6:20 से 8:20 तक लगन है, स्थिर लगन है। इसमें हम माँ लक्ष्मी के पूजन करें। गणपति, लक्ष्मी, कुबेर को श्री सुख से, पुरुष सुख से, कमल के पुष्प से, कमल गट्टा से, कामिया, सिंदूर, रोली, बोली, सुपारी, अक्षत एकत्रित करके जिसकी जो भाव है, जो श्रद्धा है, जो वस्तु उस पे है, अपने पूजन करें। उसके साथ मिथुन लगन में भी पूजन करें और रात्रि में सिंह लगन सर्वोपरि लगन है जो 12:40 यानी रात को 12 बजे के बाद वो आता है, 12:40 पे आएगा, 2 बजे तक रहेगा। उस लगन में भी सिंह को पूजन करें, सिंह लगन में। बल्कि एक इसमें सबसे बड़ी बात है, 1 नवंबर को जो दिवाली है वो सर्वोपरि दिवाली इसलिए है कि उसमें सूर्योदय भी है और वैष्णव संप्रदाय के लोग सूर्योदय तिथि व्रत को मानते हैं। अच्छा, मुझे सूर्यास्त भी है। इसका मतलब तो ये है कि जो अगर 31 को दीपावली की पूजा रात के समय कर रहे हैं, क्या वही लोग, अगर मान लीजिए किसी परिवार में पूजा हो रही है, मैं पूजा कर रही हूँ, तो मैं 1 तारीख की सुबह भी अगर पूजा कर लूं तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है? नहीं, 1 तारीख को अमावस्या है, संपूर्ण दिवस अमावस्या है। सबसे पहली चीज देखिए कि सूर्योदय भी है, सूर्यास्त भी है, वहां भी प्रदोष व्यापनी है,
6:13 तक अमावस्या का भोग काल है। इसीलिए 1 तारीख को माने सर्वत्र रूप से अमावस्या पूजा जाएगा। हमारे यहाँ पितरों को भी पूजा करते हैं लोग, दोपहर में पितरों के थाली निकालते हैं, पितृ नमन करके ही दिवाली पूजन करते हैं, तो सुबह अपनी अपनी करेंगे? परंपरा के अनुसार। मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही हूँ ना कि मेरे जैसे वो तमाम लोग जो ना ज्योतिष समझते हैं ना 9 ग्रहों की चाल समझते हैं, तो उन्हें भी आज के कार्यक्रम देखने के बाद समझ में आ जाना चाहिए। सुबह के वक्त पूजा की जा सकती है? जी बिल्कुल, सुबह पूजन है। सबसे अच्छा समय कौन सा 1 तारीख को जो है ना कुंभ लगन है, दोपहर का पूजन 1:40 से लेकर के, वो है हमारा 2 घंटे का लगन है। उसके पहले भी लगन है, वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन सुबह ही है, मॉर्निंग है 8 बजे से लेकर के। मीन लगन है, हम दोपहर में अभिजीत मुहूर्त का लगन है, जो 12 बजे से हम लोग उसको पूर्व में लेते हैं 24 मिनट और पीछे 24 मिनट लेते हैं। 48 मिनट का मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त में पूजन करें, वृश्चिक लगन में करें और धनु लगन में भी पूजन कर सकते हैं आप। मीन लगन का पूजन है, कुंभ लगन का पूजन है, अब प्रदोष व्याप्ति भी पूजन है, हमारे व्यापार का पूजन है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, नाना प्रकार का दुकान है, शॉप है, कार्यालय है, सब जगह पूजा करने के बाद लोग घर में पूजन करते हैं। इसीलिए प्रायः उत्तराखंड भी बद्रीनाथ केदारनाथ के तरफ से 1 नवंबर का पूजन का तिथि निर्णय हुआ है। बिरला मंदिर में एक हमारा विद्वत सम्मेलन हुआ, सब लोगों को सुनते हुए धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, सबको पुस्तक को देख के जितने पंचांगकर्ता लोग थे सबको बुला करके 1 नवंबर को किया गया। इसीलिए हम लोग 31 और 1 के बीच में जो बार बार हम फंसे हैं, जिसको 31 रात्रि करना है वो लोग कर ले पूजन, अमावस्या है, बल्कि एक सर्वोपरि पूजन के लिए दिवारात्रि है। ठीक।